환자분 괜찮으세요? 네. 스님. अगर किसी कहानी की भयानक सच्चाई किसी के सामने आ जाए तो वो किस मोड़ पर आकर रुक जाएगी। कितनी गहरी हो सकती है उन सच्ची कहानी के जख्म। जब कोई अपने ही सामने दर्दनाक मौत मरे तो वो घटना कितने गहरा घाव छोड़ सकती है, ये हमें आज की इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की कहानी शुरू होती है सुआ नाम की एक लड़की से, जिसे जबरदस्ती एक पागल खाने में डाल दिया जाता है, जिसके बाद में उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है और जोर जबरदस्ती से वहाँ की दवाइयाँ खिलाई जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं नामसो को, जो कि एक हॉरर टीवी शो का होस्ट था और वो शो बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा था। लेकिन एक दिन सबको पता चल जाता है कि नामसो की हॉरर स्टोरी झूठी है और उसके बाद में नामसो को शो से और उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। अब एक साल के बाद में नामसो को फिर से उसी टीवी स्टेशन पर बुलाया जाता है, लेकिन इस बार उसे रियल लाइफ मर्डर केस पर काम दिया जाता है। वहीं पर नामसो को सुआ की लिखी हुई डायरी आधी जली हुई मिलती है और वो उस डायरी को थोड़ा सा पढ़कर उस पर काम करने का फैसला कर लेता है। अब अपने क्रू को साथ में लेकर नामसो उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाता है और वो हॉस्पिटल पूरी तरीके से जला हुआ था और अचानक एक आदमी उनके कैमरे से टकराकर वहीं पर गिर जाता है। वो आदमी बुरी तरीके से जला हुआ था और वो सभी उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि उस आदमी का नाम डोंग सिक है, जो कि उसी हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करता था और उसी ने हॉस्पिटल में सुआ की मदद भी की थी। उस आदमी के हाथ में जो टैटू था वही सेम टैटू उसी डायरी में भी ड्रॉ किया गया था। अब नामसो डोंग सिक को सुआ के बारे में पूछता है और डोंग सिक बहुत डर चुका था और इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। अब इस केस के बारे में नामसो इंटरनेट पर छानबीन करने लगता है कि हॉस्पिटल में उस दिन आग क्यों लगी है। ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला है, लेकिन उसी दिन एक पुलिस ऑफिसर बियानजू को उसी की बेटी ने गोली मारकर मार डाला था और ये बेटी और कोई नहीं बल्कि सुआ थी, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब सुआ को एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में रखा गया था और उसको सब लोग पागल समझ रहे थे। नामसो उससे बात करने जाता है, लेकिन सुआ पहले तो उसे कुछ नहीं बताती है, लेकिन नामसो के जोर देने पर वो बताने लगती है कि उसने अपने पिता को नहीं मारा है और एक साल पहले सुआ को बीच रोड पर किडनैप कर लिया गया था और फिर से पागल खाने डाल दिया गया था और हॉस्पिटल का डॉक्टर योंग सिक सुआ को पूरी तरह पागल बनाना चाहता था। वो उसे बहुत बुरी तरीके से स्टाफ के साथ मिलकर बहुत मारता और उसे पागल बनाने की मेडिसिन उसे जोर जबरदस्ती से खिलाया करता था। वहीं पर डोंगसिक भी काम करता था और एक दिन जब वो सुआ को मेडिसिन देने के लिए आया था, तब सुआ ने उससे मदद मांगी थी और उसे कहा था कि किसी भी तरह उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करके उसके लिए मदद बुला ले। लेकिन डोंगसिक ये सब करके खुद के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। अब उसी टाइम वहाँ पर दूसरी नर्स आकर सुआ को जबरदस्ती वो मेडिसिन खिला देती है और योंगसिक भी सुआ को धमकी देता है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे मेडिसिन की मात्रा और ज्यादा दी जाएगी। अब प्रेजेंट टाइम में नामसो को पता चलता है कि योंगसिक सुआ के फादर ब्यांगजुक के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी सुआ नाम के पेशेंट उस हॉस्पिटल में कभी भी एडमिट नहीं थी। ब्यांजू भी सुआ का स्टेप फादर था और सुआ की माँ के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ब्यांजू के नाम होनी थी। उस मेंटल हॉस्पिटल के ऊपर कई केस भी हुए थे और कई बातें भी निकली थी, लेकिन ब्यांजू योंगसिक का दोस्त होने के कारण हर बार वो हॉस्पिटल बच जाता था। हॉस्पिटल के खिलाफ कंप्लेंट किए हुए लोगों में से एक औरत से नामसो बात करने जाता है और वो औरत बताती है कि उसके पति हॉस्पिटल जाने के बाद और भी ज्यादा बीमार हो गए थे और कुछ ही दिनों के बाद में उनकी मौत भी हो गई थी। अब दूसरे हॉस्पिटल में उनको पता लगता है कि उसके पति की किडनी निकाल ली गई है और सुआ से पूछने के बाद वो भी नामसो से कहती है कि उस हॉस्पिटल में जो भी जाता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता है। अब हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर योंगसिक हॉस्पिटल के फीमेल पेशेंट का रेप किया करता था और सुआ की हालत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही थी। अब एक दिन एक पेशेंट सुआ को बताती है कि योंगसिक के केबिन में एक दरवाजा है जो कि बाहर तक जाता है और वो पेशेंट सुआ को उससे बाहर निकलने का पासवर्ड भी बता देती है, लेकिन बदले में वो सुआ का रेप करने वाला था। लेकिन सुआ
उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है और उस सीक्रेट डोर से हॉस्पिटल से बाहर जाती है। लेकिन योनसिक के आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन सुआ किसी तरह पुलिस की कार में बैठ जाती है। सुआ को लग रहा था कि वो यहाँ से बच चुकी है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो पुलिस ऑफिसर सुआ को फिर से उसी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर छोड़ देते हैं। अगेन सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और नामसो टीवी पर सुआ की स्टोरी देखने वाला था और वो फिर सुआ से मिलने जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि सुआ के रियल फादर उसके बचपन में ही मारे जा चुके हैं और सुआ को ब्यांजू की डेथ के बारे में कुछ नहीं पता था। इधर डोंगसिक भी हॉस्पिटल से भाग चुका था और सुआ ने नामसो से मिलना भी बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी वो सुआ के केस पर पहला एपिसोड ऑन एयर करता है और सुआ के केस ने सभी पब्लिक का ध्यान खींच लिया था। सभी रिपोर्टर सुआ से मिलना चाहते थे, लेकिन सुआ बस नामसो से ही मिलती है और बाकी की सच्चाई वो उसे ही बताने लगती है। कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर डोंगसिक को ये पता चल गया था कि उस हॉस्पिटल में ऑर्गन के ट्रैफिकिंग का काम भी चलता है और ये जानकर डोंगसिक सुआ के दिए हुए फोन नंबर पर कॉल लगाता है, जो कि सुआ के बॉयफ्रेंड का नंबर था। सुआ का बॉयफ्रेंड बहुत दिनों से सुआ को ढूंढ रहा था और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में डोंगसिक सुआ के बॉयफ्रेंड की सुआ तक पहुंचाने के लिए उसके बॉयफ्रेंड की मदद करता है। सुआ के भी ऑर्गन हॉस्पिटल वाले निकालने वाले थे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। अब फिर तीनों हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ उनको पकड़ लेता है और वे सुआ के बॉयफ्रेंड के ऑर्गन निकालने के लिए रेडी होते हैं। अब इधर दूसरी तरफ एक पेशेंट योंगसिक के केबिन में बहुत सारे कैंडल लगा देती है, जिससे कि केबिन में आग लग जाती है और वो आग बहुत तेजी से फैलने लगती है। सभी लोग इससे डरने लगते हैं और उसी टाइम सुआ एक पेशेंट से मदद मांगती है, जिससे कि वो उनका हाथ खोल दे। वो पेशेंट उनकी मदद भी कर देता है, लेकिन बाहर निकलते टाइम योंगसिक सुआ के बॉयफ्रेंड को लेकर आग में कूद जाता है, जिससे कि वो मारा जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में सुआ नामसो को बताती है कि उसने उसके फादर को नहीं मारा है और जब वो हॉस्पिटल से बचकर घर गई थी तो पहले से ही उसके फादर मर चुके थे। उसके स्टेप फादर बियांजू सुआ और उसकी माँ को फिजिकली और सेक्सुअली हरेस किया करता था, जिसके बाद में नामसो टीवी पर अपने शो पर सुआ की सारी बातों को पब्लिक कर देता है कि किस तरह से बियांजू ने प्रॉपर्टी के लालच में सुआ को पागल बनाने के लिए पागल खाने में डाल दिया और उसने वहां पर महीनों तक टॉर्चर किया और सच्चाई पता लगने के बाद उसने सुसाइड कर ली। अब टीवी शो के पॉपुलर होने के बाद में कोर्ट ने भी इस केस को फिर से ओपन किया और उन्होंने सुआ के सभी चार्जेस को हटा दिए और उसे बाइज्जत बरी कर दिया। नामसो जब सुआ को घर पर छोड़ने जाता है तो कार से उतरने के बाद में सुआ उसे बताती है कि मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट को पेन रखने नहीं दिया जाता था। तो फिर सुआ ने वो डायरी कैसे लिखी, और असल में सुआ तो कभी भी मेंटल हॉस्पिटल में थी ही नहीं, बल्कि सुआ की माँ को मेंटल हॉस्पिटल उसके पति बियांजू ने प्रॉपर्टी के लालच में भेज दिया था, जहाँ पर उसे जबरदस्ती पागल बनाने की कोशिश की गई और हॉस्पिटल में सुआ की माँ को सुआ ही बचाने आई थी। जिसके बाद में हॉस्पिटल से भागते टाइम योंगसिक ने सुआ की माँ को ही आग में खींच लिया था और सुआ की माँ वहीं पर मारी गई थी। अब घर वापस आकर अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए सुआ ने बियांजू को गोली मार दी और फिर उसने डायरी को लिखकर खुद ही न्यूज चैनल पर भेज दिया ताकि उसके केस को फिर से खोला जाए और उसकी सच्चाई लोगों के सामने आई जाए। अब इसी तरह वो खुद भी जेल से आजाद हो गई थी और मूवी के आखिर में नामसो को भी सब कुछ समझ में आ जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में शुरुआत से हम जो देख रहे थे वो आधी सच्चाई थी, जहाँ पर पागल खाने में सुआ नहीं बल्कि असल में सुआ की माँ थी और इसीलिए नामसो को हॉस्पिटल की रिपोर्ट में सुआ नाम की किसी भी पेशेंट का नाम नहीं मिला और उनको बचाने के लिए सुआ का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि सुआ खुद गई थी, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं बचा पाई और योंगसिक की वजह से वो आग में जलकर मारी गई। सुआ ने अपने स्टेप फादर को भी गोली मार दी थी क्योंकि उसने प्रॉपर्टी के लालच में सुआ की माँ को पागल खाने भेज दिया था। योंगसिक भी बियांजू की इस काम में मदद किया करता था क्योंकि वही उसको हॉस्पिटल के ऑर्गन की ट्रैफिकिंग की कंप्लेंट से बचाया करता था। वो डायरी सुआ की माँ नहीं लिख सकती थी क्योंकि पागल खाने में तो पेशेंट को पेन रखना अलाउ ही नहीं था और इसीलिए सच्चाई को सामने लाने के लिए सुआ ने खुद वो डायरी लिखी थी और अपनी माँ की जगह खुद को रखकर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू किया था और इन द एंड सुआ का ये मास्टर प्लान काम भी किया। तो आई होप दोस्तों आप इस मूवी को जरूर सपोर्ट करेंगे और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना क्योंकि मैं जल्दी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।